दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है, उपनिषद की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 109, बी ऑप्शन है 108, सी ऑप्शन है 105 या डी ऑप्शन है 111। तो जल्दी से बताइए उपनिषद की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उपनिषद की जो संख्या है आपको याद कर लेना है, कितना है 108। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखिए दूसरा का प्रश्न क्या बोलता है, आत्मा के गुण रहस्य किसमें व्याख्या किया गया है। तो आत्मा के गुण की रहस्य की व्याख्या कठोपनिषद में व्याख्या किया गया है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा प्रश्न, परात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो ये किया गया है ईश्वरास्योपनिषद में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये क्या बोलता है भाई, ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किसमें बताया गया है। तो ये अंतर बताया गया है ज्ञानी और अज्ञानी लोक में श्वेता स्वर में। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, स्वत का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ये भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी आपके परीक्षा में आ चुका है कि स्वत का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सत्य का खजाना कहाँ है। ए ऑप्शन है पृथ्वी लोक पर, बी ऑप्शन है नरक लोक पर, सी ऑप्शन है देवलोक पर, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो सत्य का खजाना है ना वो देवलोक में है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। ये ऑप्शन है गाया का, बी ऑप्शन है नवादा का, सी ऑप्शन है आरा का, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र का। तो जल्दी से बताइए पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र का वर्णन है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए आठवां प्रश्न क्या बोलता है, मेघास्थनीज पटना किसके समय आया था। यहाँ पे किसके समय आया था। तो वो भैया आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। आपको बताना है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तब पाटलिपुत्र भैया इसके आधार पर नाम है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, जो आएगा मैं बता दूंगा। ये भाई VVI है। तो देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। ये ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो भैया जो पाटलिपुत्र है ना वो बिहार की राजधानी थी। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। जल्दी बताइए पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन यमुना, सी ऑप्शन है गंडक, डी ऑप्शन है कोसी। तो जो पाटलिपुत्र है ना वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध था। तो बताइए मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जी प्रसिद्ध है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। ये भी क्वेश्चन आपके आलस कथा पाठ से लिया गया है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देता था। तो आलसियों को वीरेश्वर अन्न और वस्त्र देते थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आलसी पुरुष कितने थे। ये ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 4। यहाँ पे 5 होगा। तो आपको बताना है कि आलसी पुरुष कितने थे। तो आलसी पुरुष 4 थे। तो आपको याद कर लेना है। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। जल्दी बताइए आलस कथा पाठ में
किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा पाठ में मानव गुण के महत्व का वर्णन किया गया है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा पाठ में आपको याद कर लेना है, आलस के दोष का वर्णन किया गया है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी आपको याद कर लेना है। और हाँ, हमारे चैनल पे अभी तक आप आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। देखिए 17वां प्रश्न क्या बोलता है? पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? ये ऑप्शन है देश का, बी ऑप्शन है नगर का, सी ऑप्शन है प्रांत का, डी ऑप्शन समाज का। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो पुरुषों और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? आधुनिक काल संस्कृत कवित्री कौन है? जल्दी बताइए, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री पंडित छामा राव है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो जल्दी से बताइए, वो जो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका हैं वो कौन है? ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका जो हैं वो है मिथिलेश कुमारी मिश्र, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अच्युत राय की रानी कौन थी? जल्दी बताइए, जो अच्युत राय थे उनकी रानी कौन थी? तो उनकी रानी थी तिरुमलम्बा, तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं कल आपसे एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।